जनरल प्रसाद, पहले मैं आपके पास आऊंगा, फिर अभिषेक मैं आपके पास आता हूं। सर, ये वॉर है, वॉर में लगातार एक दूसरे पर अटैक किया जाता है और ज्यादा इंटेंसिटी से किया जाता है ताकि सामने वाला घुटने टेके। लेकिन क्या सिविलियंस वहां की मौजूदगी के बाद कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता? जैसे पहले निकाला गया, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए गए, लोगों को निकाला गया, वैसा यहां पर नहीं बनाया जा सकता क्या? देखिए, इस समय जैसा सज्जनार साहब ने कहा, रशिया के पास समय कम है। अगर 9 मई को वो युद्ध समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपने पूरे ऑब्जेक्टिव्स को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जहाँ तक ये स्टील प्लांट का सवाल है, इसमें काफ़ी तो कॉम्बैट सोल्जर्स नीचे बेसमेंट में बैठे हुए हैं और उसी के आसपास चारों तरफ कोई काफ़ी सिविलियन भी बैठे होंगे। तो इस समय वहाँ सिविलियंस को निकलने के लिए कॉरिडोर देने का तो मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि उस कॉरिडोर के जरिए कैसे पता लगेगा कि सिविलियंस निकल गए कि फौजी निकल गए। आखिर में यही होगा कि दिस इज लाइक अ फोर्ट्रेस। एक फोर्ट्रेस के ऊपर उन्होंने चक्कर घेरा डाल के उसको आइसोलेट कर दिया है और वहाँ पर जब तक वो घुटने नहीं टेकेंगे, जब तक वहाँ के जो आर्म्ड सोल्जर्स हैं वो बाहर निकल के अपने हथियारों का सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक रूस उसको मारने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि दिस इज नाउ अ टैक्टिकल पिक्चर, आज से नहीं 200-300 साल से पिक्चर चली आ रही है। किसी भी फोर्ट के ऊपर अगर कोई उसको आइसोलेट करता था, उसको तरसा के उसको घुटने टेकने के लिए ज़बरदस्ती कर देता था, वही हालत यहाँ पर भी है। अभी अंदर छुपे हुए उसमें कुछ सिविलियंस हैं, कुछ मिलिट्री है। तो कैसे मालूम चलेगा कि मिलिट्री वाले निकल कर सिविलियन रहेगा और सिविलियन निकल गए या मिलिट्री वाले निकल गए? लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है, जो आपने शुरू में कही थी, उस पर टिप्पणी करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज 8-9 दिन रह गए हैं। अब 8-9 दिन में उन्हें ऑब्जेक्टिव शायद हो सकता है पूरा हालांकि उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि 9 मई को ख़त्म ही करें, लेकिन वो चाहते होंगे, सज्जनार साहब से मैं सहमत हूँ कि इस लड़ाई को जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें इंक्रीमेंटल कॉम्बैट पावर लगानी पड़ेगी। अब इंक्रीमेंटल का मतलब ये है कि आज जितनी लगा रहे थे उससे कुछ 25% ज़्यादा, कुछ 30% ज़्यादा। मतलब आप कह रहे हैं कि लड़ाई में और ज़्यादा हम आगे, ये भी बड़ा ज़रूरी बात मानना है, देख सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि और भीषण हमले देख सकते हैं और ज्यादा बड़े हथियारों का इस्तेमाल भी देख सकते हैं। मैं आता हूं सर आपके पास, मैं अभिषेक को भी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए 10 सेकंड में, फिर मैं अभिषेक के पास। इसमें ये समझने की बात है, एक इलाके को तब तक कब्जे में नहीं माना जाता जब तक वहां पर इन्फेंट्री अपना झंडा ना लगा दे। तो दैट इज कॉल्ड बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो बूट्स ऑन द ग्राउंड तभी होता है कि अगर एक ऑब्जेक्टिव को सफिशिएंटली न्यूट्रलाइज कर दिया गया हो, उसके बाद फिजिकली इन्फेंट्री जाके उसको कैप्चर करती है। वो इन्फेंट्री अभी वहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि आर्टिलरी फायर पावर इंक्रीमेंटल हो और उस पर हेलीकॉप्टर्स अटैक हो, मिसाइल अटैक हो, लेकिन अंत में वहाँ इन्फेंट्री जाएगी, तभी वो झंडा गाड़ के बताएगी कि हमने इस पर कब्जा कर लिया। मैं आता हूं सर अब आपके पास, लेकिन अभिषेक एक छोटा सा सवाल आपसे। अभिषेक, मारियोपोल का ये अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट क्या रूस के लिए एक गले की हड्डी का के जैसे बन गया क्या, कि पूरे मारियोपोल पर तो उन्होंने कब्जा कर लिया या उसको पूरा तबाह कर दिया, लेकिन अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट पर वो नहीं कर पा रहे? और क्या इसीलिए पुतिन ने जो कहा था कि हमला नहीं करेंगे, उसके बावजूद यहां पर हमला हो रहा है? देखिए गौरव, इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये कि उन्होंने उसको चारों ओर से घेरा हुआ है, मारियोपोल पूरा उनके कंट्रोल में है, वहाँ की सप्लाई लाइन उन्होंने काट दी है, वो वहाँ पर इंतजार भी कर सकते हैं। उनका फोकस देखिए क्या है, मारियोपोल तो उनके कब्जे में है, पूरी तरह से कब्जे में है। ये कोई जेलेंस्की मान चुके हैं मारियोपोल पर कब्जा हो चुका है, सिर्फ वही प्लांट बाकी है, वो भी चारों ओर से घिरा हुआ, उसकी सप्लाई लाइन इनके हाथ में है। वो तो उनके हाथ में आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि उसमें जो नुकसान हो रहा है वो अंदर फंसे लोगों का हो रहा है। लेकिन उनका फोकस ये है कि वो ओडिशा पर अटैक और तेज करें, और वो हम देख रहे हैं। उन्होंने जो रनवे चौपट किया है, कारण उसका क्या अभिषेक? कारण यही है कि अगर ओडिशा वो ले लेते हैं तो उनको ब्लैक सी से लेकर के सियाफेजो पूरा साउथ का कोस्ट लाइन उनको मिल जाएगी। अभी उनके पास मारियोपोल हो गया है, किसान हो गया है, ओडिशा बाकी है, और ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों अगर लैंड लॉक्ड करना चाहते हैं यूक्रेन को, तो ओडिशा इंपॉर्टेंट है, ओडिशा ट्रेड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, तो सब ओडिशा पर और दिख रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि कैसे वो पूरे सदन यूक्रेन को कट ऑफ करना चाहते हैं बाकी यूक्रेन से, और उसी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ रही है रूस की सेना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।